एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, दूसरी तरफ मौत की साजिश रची जा रही थी। केतन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस ट्रिप पर वो अपनी मंगेतर के साथ गया है, वही ट्रिप उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगी। और अब इस कहानी में सबसे बड़ा नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसकी होने वाली पत्नी का है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये कहानी है 26 साल के केतन अग्रवाल की, एक ऐसे युवक की जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार खुश था, शादी तय हो चुकी थी, नवंबर में 7 फेरे होने वाले थे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि उदयपुर में एक पैलेस भी बुक कर लिया गया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शादी की तैयारियों के बीच एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसी शादी की कहानी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बदल जाएगी। 18 जून 2026 पुणे के पास मौजूद ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्तों के साथ यहाँ ट्रैकिंग के लिए पहुंचा था। बताया गया कि ये ट्रिप सिया के आने वाले जन्मदिन के जश्न से जुड़ी हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद केतन को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती कहानी यही थी कि तेज हवाओं और फिसलन की वजह से केतन का संतुलन बिगड़ गया और वो खाई में गिर गया। मामला एक दर्दनाक हादसे की तरह सामने आया। परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, दोस्तों ने अपने साथी को, और पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर इसे एक एक्सीडेंट ही माना। लेकिन फिर कुछ सवाल उठने लगे। क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा था? क्या एक अनुभवी ट्रैकर इतनी आसानी से 400 फीट गहरी खाई में गिर सकता है? और अगर ये हादसा था तो घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयानों में इतनी विसंगतियां क्यों थी? यहीं से पुलिस की जांच ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने घटना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया। साथ मौजूद लोगों से फिर पूछताछ हुई। मोबाइल रिकॉर्ड्स, घटनाक्रम और बयानों को जोड़कर देखा गया, और फिर जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पुलिस का दावा है कि केतन की मौत दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हत्या थी, और इस कथित हत्या के आरोप सीधे उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन पर लगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक केतन को ट्रिप पर लाया गया और फिर उसे खाई में धक्का दिया गया। आरोप ये भी है कि घटना के बाद पूरी कोशिश की गई कि इसे एक प्राकृतिक हादसा दिखाया जाए, यानी जिस मौत को पहले एक दुर्घटना समझा गया, अब उसी को पुलिस एक सुनियोजित साजिश बता रही है। सबसे बड़ा झटका यही है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी कहानियों में आरोप किसी दुश्मन पर लगता है, किसी कारोबारी प्रतिद्वंदी पर, किसी पुराने विवाद पर, लेकिन यहाँ आरोप उस शख्स पर लगा है जिसके साथ केतन अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, जिसके साथ उसने भविष्य की योजनाएं बनाई थी, जिसके साथ कुछ महीनों बाद शादी के मंडप में बैठने वाला था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह को लेकर पुलिस ने अभी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक तरफ शादी की तैयारियां थी, दूसरी तरफ मौत की साजिश, और इन दोनों के बीच खड़ा था केतन अग्रवाल, जिसे शायद आखिरी वक्त तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.